क्लास 9 स्पर्श। इसकी कहानी है मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट की शिखर यात्रा है। इसमें बचेंद्री पाल ने अपनी खुद की कहानी लिखी है, अपनी खुद के बारे में अपनी यात्रा का संस्मरण लिखा है। यात्रा संस्मरण बोलते हैं इसे, मेरी शिखर यात्रा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बचेंद्री पाल के बारे में। इनका जन्म 1954 में हुआ था। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बचेंद्री अपनी माँ हंसादेई नेगी, इनकी माँ का नाम हंसादेई नेगी था और पिता का नाम किशन सिंह पाल, ये उनकी तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, वो इन्हें पढ़ा नहीं सकते थे, पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे। अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। तो खुद की सिलाई कढ़ाई का काम करके खुद की पढ़ाई का वो खर्चा निकालती थी। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। जब उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली तो उनके पिताजी को इनके प्रिंसिपल ने एग्री करवाया कि इनको आगे की पढ़ाई कराई जाए। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से MA और फिर B.Ed की शिक्षा भी हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। सबसे पहली महिला थी, मतलब पुरुष भी ऐसा कोई नहीं था, सबसे पहली महिला थी जो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। बचेंद्री पाल को वो रोकता था और उससे 6 साल छोटे बच्चे को वो पहाड़ पर चढ़ाने के लिए उकसाता था। तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई के बसे एक गांव में, मतलब कुछ समय के लिए ऊंचाई पे चले जाते थे और कुछ समय के लिए नीचे आ जाते थे। जैसे बारिश वारिश का मौसम होता था तो उस टाइम पे ये ऊंचाई पर चले जाते थे क्योंकि नीचे पानी वानी भर जाता है। तो इसीलिए इनके पहाड़ पर चढ़ने का जो शौक था वो पूरा होता रहता था। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई तो एक इंडियन माउंटेन फाउंडेशन थी जो एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए महिलाओं को खोज रहे थे। महिला इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। जब इनकी ट्रेनिंग हो रही थी तो एक मान चोटी जिसकी ऊंचाई 7500 मीटर थी तो उसमें सफलतापूर्वक चढ़ गई थी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए स्टार्टिंग करी। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। मतलब उन्होंने अपनी खुद की कहानी खुद लिखी है, किसी राइटर ने नहीं लिखी। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोम हर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। मतलब इस कहानी के अंदर उसने जो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो भी काम किया उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। इस तरीके से लिखा है। तो ये बचेंद्री पाल की जीवनी थी, उनके बारे में था।